नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फाइनली रेलवेज ने नए साल के तोहफे के रूप में वंदे भारत स्लीपर के ऑफिशियल रूट का अनाउंसमेंट कर ही दिया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि किस रूट पर ये ट्रेन चलेगी, क्या होगा कोच कंपोजिशन, किराया, इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स। तो वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि रेलवेज ने जो वंदे भारत स्लीपर का फर्स्ट रैक था उसे 1 सितंबर 2024 में ही लॉन्च कर दिया था कि ये ट्रेन अंदर बाहर से कैसी देखने में है। फिर पिछले साल इस ट्रेन के बहुत सारे ट्रायल रन हुए जिसमें कि इस ट्रेन ने 160 से 180 किलोमीटर तक के मैक्सिमम स्पीड को अचीव किया। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट भी इसके साथ किए गए, जैसे कि ग्लास में पानी रखकर इसे टॉप स्पीड पर चलाया गया जिसमें कि एक बूंद पानी भी ग्लास से नहीं गिरा एक्सेट्रा, जिसमें कि इसके सस्पेंशन को चेक किया गया। फिर ये ट्रेन अचानक कई महीनों के लिए गायब सी हो गई। फिर कुछ महीने बाद लगभग दशहरे के समय ये ट्रेन फिर से सुर्खियों में आई। कारण इस ट्रेन का दूसरा रैक जो था वो इसी समय रेलवे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इस दूसरे रैक की टेस्टिंग होने के बीच ही कहा जा रहा था कि ये ट्रेन मुंबई से दिल्ली या पटना से दिल्ली या हावड़ा से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी, पर किसी कारण से इन दोनों ही रैक्स में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले। इस ट्रेन के ऑपरेशन को और कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया, लेकिन 2026 के आगमन के साथ साथ रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इस ट्रेन का ऑफिशियल रूट अनाउंस किया गया। इस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। ये ट्रेन हावड़ा से खुलकर बैंडेल, काटवा, आजिमगंज, न्यू फरक्का, मालदा टाउन, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कोच बिहार, न्यू बंगाईगांव होते हुए कामाख्या तक चलेगी। इसके अलावा भी ये ट्रेन बीच में किसी स्टॉप में रुकेगी या नहीं, इसको लेकर कोई भी न्यूज़ अभी तक नहीं पता है। इसके अलावा कोच कंपोजिशन की बात करें तो 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और एक फर्स्ट एसी का कोच आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगा। इस ट्रेन में टोटल 823 लोग एक साथ यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा बात करें इसके कैटरिंग सर्विस की, तो इस ट्रेन में अलग से कोई पेंट्री कार कोच नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ट्रेन में चेयर कार वाली वंदे भारत की तरह ही खाना बाहर से चढ़ाया जाएगा, और वंदे भारत में जिस तरह खाना रखने की जगह होती है, उसे गर्म करने की जगह होती है, उसी तरह इस ट्रेन में भी होगी। इस ट्रेन में एक और ख़ास बात है कि इस ट्रेन में दिव्यांग लोगों के लिए भी अलग से स्पेस दिया गया है। अब ये कहाँ है, इसके लिए अलग से कोई सेपरेट कोच है या नहीं, ये अभी पता नहीं। इसके अलावा बात करें इस ट्रेन के किराए को लेकर, तो हावड़ा से गुवाहाटी तक थर्ड एसी में 2300 रुपये, सेकेंड एसी में 3000 रुपये और फर्स्ट एसी में 3600 रुपये इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस आपको पे करने होंगे। इसके अलावा रेलवे द्वारा इस ट्रेन का एक शेड्यूल भी जारी किया गया है जिसमें कि ये ट्रेन गुवाहाटी से शाम 7 बजे चलेगी, 4:50 में मालदा टाउन और 9:30 बजे सुबह के हावड़ा पहुंचेगी। फिर हावड़ा से ये ट्रेन शाम के 6 बजे निकलेगी और मालदा टाउन रात के 10:30 पर पहुंचेगी और गुवाहाटी अगले दिन सुबह 8:30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन जो है हर दिन चलेगी, 2 रैक्स होने के कारण। ये ट्रेन टोटल 966 किलोमीटर के डिस्टेंस को 14.5 घंटे में पूरा करेगी, लगभग 67 किलोमीटर के एवरेज स्पीड के साथ। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये ट्रेन स्लो है, नॉर्मल ट्रेन जितनी ही टाइम लेगी, बट ये जो स्केड्यूल है ये अभी तक ऑफिशियल स्केड्यूल नहीं है, ये नॉर्मल एक स्केड्यूल है जिसमें कि दिखाया गया है कि ये ट्रेन इस टाइम पर चल सकती है। मे बी इस ट्रेन के टाइम टेबल में आपको और भी कम टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल सकता है। अभी ये जो टाइम है वो वर्किंग पर्सन्स के लिए रखा गया है, ताकि जो लोग हावड़ा में काम करते हैं वो शाम 5 बजे तक काम खत्म करके 6 बजे इस ट्रेन को गुवाहाटी के लिए पकड़ सके। सिमिलरली गुवाहाटी में जो लोग काम करते हैं वो काम खत्म करके इस ट्रेन को पकड़कर हावड़ा आ सके। अब बात करें इस ट्रेन के प्लस पॉइंट्स की, तो शुरू में ही मैंने जैसा कि कहा कि
इस ट्रेन में 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और एक फर्स्ट एसी का कोच आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक साथ 823 पैसेंजर्स, जिसमें कि 611 थर्ड एसी, 188 सेकेंड एसी और 24 फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हुए मिलेंगे। इस ट्रेन का भी 180 किलोमीटर तक के स्पीड ट्रायल हुए हैं। इसमें आपको डिज़ाइंड बर्थ, इम्प्रूव्ड कुशनिंग, ऑटोमेटिक डोर, नॉइज़ रिडक्शन, सुपीरियर सस्पेंशन, जिसमें कि आपको झटके कम से कम महसूस होंगे। कवच इसमें भी फिट किया गया है। इसके अलावा वंदे भारत की तरह ही इसमें इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम का भी उपयोग किया गया है। इसके अलावा और भी चीज़ें आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की तरह इस ट्रेन में देखने को मिलेगी। अब इस ट्रेन के माइनस पॉइंट्स की बात करें तो मेनली इस ट्रेन को 1000 किलोमीटर से एबव तक के डिस्टेंस के लिए लाया गया था, लेकिन इसे 966 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए ही चलाया जा रहा है। इसके अलावा इस ट्रेन को 180 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन किया गया है टॉप स्पीड के लिए, लेकिन रेलवे ने जो इसका पहला रूट ही चूज़ किया है उस रूट पर ये ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चल ही नहीं सकती है। इस ट्रेन को 130 या 160 किलोमीटर पर आवर के ट्रैक पर भी तो चलाया जा सकता था, लेकिन रेलवे ने नहीं चलाया। वो पॉलिटिकल मैटर है, वो हम सब जानते हैं। ये सेम वंदे भारत के चेयर कार वर्जन के साथ भी हुआ था। लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पहली वंदे भारत दिल्ली से भोपाल के लिए चलेगी, क्योंकि ये जो सेक्शन था ये 160 के कैपेबल था, लेकिन चली कहाँ, दिल्ली से वाराणसी के बीच। तो ये सेम चीज़ ही इसके साथ भी हो रही है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि आने वाले समय में इस ट्रेन के रूट को एक्सटेंड कर दिया जाए अप टू सारंग तक। ये फ्यूचर में हो सकता है, अभी नहीं हुआ, कारण सारंग में अभी तक अच्छी मेंटेनेंस फैसिलिटी नहीं है। वो जब बन जाए तब हो सकता है कि आपको ये ट्रेन सारंग तक चलती हुई मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट डिटेल देश की पहली वंदे भारत स्लीपर के बारे में। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इस ट्रेन के लिए जो रूट चूज़ किया गया है वो कितने हद तक अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।